जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा उनके पूर्वजों को भी गति की प्राप्ति हो पाती है तथा भगवान की कृपा से जातक के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ पक्ष में खास पड़ने के कारण इस व्रत का पितृ पक्ष में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो पितृ पक्ष में पड़ने के कारण और यह पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर जो कि 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत को रखते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं। अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। अगर पितरों के निमित्त इसका पुण्य फल अर्पित करते हैं तो पितरों को अच्छे गति की प्राप्ति होती है तथा इससे पितृदेव भी प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, नियमों के बारे में अगर जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी की कथा। अगर आप सब पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत के निमित्त ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजा, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। एक समय प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत हाथ जोड़कर प्रणाम किए, विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। फिर प्रसन्न चित्त होकर के सुख पूर्वक मुनिराज नारद जी वहां पर बैठ गए और कहा कि हे राजा, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें को सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजा, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक
यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि बतलाइए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की 10वीं दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर अगले दिन एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के वचन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा है। इस व्रत को करने से, इस व्रत के कथा को पढ़ने से या इस व्रत के कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सभी पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।